सभी साथियों को नमस्कार। जो साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार वीडियो शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी लगातार जो है फ़ोन मैसेज कर रहे थे कि लाइव आ जाए। तो जो भी लोग हैं ग्रुप्स वगैरह में जो संभव हो सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। रमेश भैया नमस्कार, अनिल भाई नमस्कार, प्रमोद भाई नमस्कार, परवेज भाई नमस्कार। तो बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। तो योगेश भाई हैं, राजन भाई नमस्कार, इलाहाबाद से हैं। डिसूजा भाई बहुत फ़ोन कर रहे थे कि लाइव आ जाइए। अभी तक जो है वो भी आ चुके हैं। त्रिलोकी भाई नमस्कार। तो साथियों शुरू करते हैं। शुरुआत आज के घटनाक्रम से है कि अभी तक जो सरकार के मुखिया थे और वर्तमान में हैं, उनका बयान किस तरीके से दलित पिछड़ों के हितों पर बुलडोजर चलाता हुआ आज पूरे सोशल मीडिया पर तैर गया, वो सभी लोगों ने देखा होगा। यही प्रदेश के मुखिया हैं जो पूरी तरीके से पहले तो दलित पिछड़ों के हक को उनके नाक के नीचे से दबाया गया और आज उन्हीं कुछ अधिकारियों द्वारा एक सुनियोजित तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा ओबीसी पिछड़ा जो महासभा थी, उसकी जो मीटिंग थी, उसमें ही बड़ी बेशर्मी के साथ ये बताया गया कि जितनी सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में मिलनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक हमने दी। और ये वही पुराना राग अलाप रहे हैं जो हमेशा से राग अलापते रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो योगी आदित्यनाथ जिनके कहने पर ही आंशिक रूप से त्रुटि सुधारी गई थी आरक्षण घोटाले की, आज क्या कारण रहा कि वो पूरी तरीके से दलित पिछड़ों के अगेंस्ट में बोलने लगे हैं। उसका सीधा सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि जो फीडबैक जा रहा है, जो लिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उनको बरगलाने वाली बातें कही जा रही हैं। तो सबसे पहले कुछ हमारे साथी ट्विटर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उस चीज़ को ट्रोल कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, मुख्यमंत्री के पुराने बयान, अधिकारियों के पुराने बयान, पेपर कटिंग्स वगैरह जितनी जो कुछ है, उनको भी आप भी अपने स्तर से सोशल मीडिया पर शेयर करिए और लोगों को बताइए कि किस तरीके से पहले तो कहा जाता है कि इतना घोटाला हुआ, फिर उसको स्वीकार भी किया जाता आंशिक रूप से, और फिर बड़ी ही एक तरीके से उन शब्द कम पड़ सकते हैं कि किस तरीके से कि झूठ, एक खुले मंच से इतना बड़ा झूठ वो बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से भविष्य में हमें लगता है कि अगली बार जब भी समय आएगा तो मोदी जी के बाद उन्हीं का नंबर है। तो जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से साहब झूठ पे झूठ फेंकते जाते हैं, ये उन्हीं के कदमों पर चल रहा है कि पहले तो आरक्षण की डकैती की गई, उसको स्वीकार किया गया आंशिक रूप से, लिस्ट एक पब्लिश की गई, और फिर अब बड़े ही गलत तरीके से खुले मंच से ये कहा जा रहा है कि जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा सीटें हमने दी। और ये एक प्रदेश के मुखिया द्वारा कहा जा रहा है। सोच लीजिए कि ये मुखिया जो उस सीट पर बैठे हुए हैं वो दलित पिछड़ों के कितना हितैषी हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग किसको गद्दी पर बिठा लिए और किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के जो सलाहकार हैं
वो सब के सब वही लोग हैं और वही सलाह जो वो फीडबैक दे रहे हैं उसी के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये उनके और उनकी सरकार के लिए भी बहुत घातक स्थिति होगी, क्योंकि नुकसान जो ओबीसी और एससी का हुआ है आंशिक रूप से तो स्वीकार किया गया, लेकिन अब जिस तरीके से गलत तरीके से लगातार उस चीज़ को ये प्रचारित करके कहा जा रहा है कि सब गलत है, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई संविधान बदलने वाली बात नहीं हुई, पूरा विपक्ष को ही एक तरीके से निशाने पर लेकर के ये कहा जा रहा है कि घोटाला नहीं हुआ, उसी तरीके से संविधान नहीं बदला। मतलब जो कुछ भी बीजेपी कर रही सब सही है, बाकी सब विपक्ष गलत है। उसका लिए अब जो 69,000 का आरक्षण घोटाला था उसको भी एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष की साजिश ही करार देने को प्रयासरत हैं, ऐसा उनके स्पीच से आप लोगों को लग गया होगा। तो हमें इस झूठ के खिलाफ कमर कस लेनी है और जो मुख्यमंत्री के पुराने बयान हैं, जो ट्वीट्स हैं, जो सरकारी अधिकारियों के हैं और जो भी चीज़ें हैं उन सबको सोशल मीडिया तक और जन जन तक पहुंचाना है, ताकि खुले मंच से फिर से इस तरीके के जो गैर जिम्मेदाराना बयान प्रदेश के मुखिया के द्वारा किए गए हैं उस पर लगाम लगे और अधिकारियों को ये पता चलना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से झूठ फरेब मक्कारी वाले स्टेटमेंट अगर ऊपर तक पहुंचाएंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा ही देंगे, क्योंकि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उसका तो रेट खुलेआम लग गया है, ठीक है, सबके अलग अलग रेट हैं, तो उससे तो कोई उम्मीद करनी बेकार ही है, ठीक है। तो ये तो आज के घटनाक्रम की बात हो गई। दूसरी बात जो है जजमेंट की, जजमेंट जहाँ तक कोई ऐसा नहीं कि जजमेंट के विषय में या अन्य चीज़ों में मसूदी साहब या ब्रजराज सिंह हमसे सलाह लेते हैं या ऐसा कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं जो हमको हर चीज़ उसके विषय में मालूम है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जो पता किया है उसके हिसाब से जजमेंट तो आपका ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन किस कारण से डिले हो रहा है वो समझ से परे है, ठीक है। बीच में मसूदी साहब चूँकि सीनियर जज हैं तो उनके यहाँ शादी भी थी, दावते वलीमा भला बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है अगर कोई बड़ा अधिकारी है या कोई भी है तो वो अपने मातहतों को ही एक तरीके से अपने घर के कामों के लिए इंगेज करता है। तो जो उनका स्टाफ था वो भी उन्हीं के तैयारी में लगा था, तो जजमेंट लिखने में कुछ डिले कोर्ट की तरफ से हुआ, कुछ डिले स्टाफ की तरफ से हुआ और इसी कारण जो है इतना लेट हो गया है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि इस हफ्ते में शुक्रवार तक कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ जाना चाहिए, चाहे वो कार्य लिस्ट में छपने वाली बात हो या जजमेंट की किसी भी तरीके की आने जो सूचना है। लेकिन बहुत सारी ऑथेंटिक बात की अगर बात करें तो वो इसलिए अभी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक कार्य लिस्ट में छप के नहीं आ जाता तब तक कोई नहीं कह सकता है कि कब जजमेंट आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो हर व्यक्ति लगातार तुक्का लगा रहा, कोई कह रहा कि अगले हफ्ते आ जाएगा, कोई कह रहा 10 दिन में आ जाएगा, कोई कह रहा जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा, कोई कह रहा कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाने वाली बात है। तो तुक्का वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है जो हमें पता है और जो जानकारी है कि सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार है और उम्मीद है कि इस हफ्ते के लास्ट तक या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में काज लिस्ट तक में आ जाना चाहिए कि हाँ रिवर्ट हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल पक्की खबर तो मैं इसे नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जब तक काज लिस्ट नहीं आ जाता, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस पर काम हो गया है और जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी संभवतः इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारी बातें इधर उधर से चल रही हैं, कोई 4200 ले रहा, कोई 6800 ले रहा, कोई ATRE ले रहा, कोई TT ले रहा, तो ये सब मूर्खतापूर्ण कृत्य हैं, गधों की बातें हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ इस लड़कों को या अन्य लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आज तो मैं किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था तो मुझे तो इस बात पर भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि जो लोग ATRE पर बहस तक नहीं कराए, जो लोग ATRE में ATRE के ए पर बहस नहीं किए, आज वो कहते हैं
कि हमने ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया, जबकि उनके रिटर्न सबमिशन से लेकर के आर्गूमेंट तक में कहीं पर भी ATRE को लेकर के बहस नहीं की गई। क्यों? क्योंकि वो खुद को तथाकथित हाई माइनॉरिटीज मानते हैं और उनको मानना है कि अगर TET भी जीत गए तो उनका 6800 में जो भी सीटें 10, 20, 50 मिलेंगी या 1000, 2000 मिल जाएंगी, उसी में उनका हो जाएगा। इसीलिए उनका पूरा फोकस, सब लोग जानते हैं, ATRE ना रह करके TET रहा है। फिर चाहे वो एक आधी डेट पर जो उनके सीनियर्स बोले हैं वो सिर्फ TET को डिफेंड करने के लिए ही बात की है, अन्य ATRE से कोई मतलब नहीं। ATRE पर किसने लड़ा है, कैसे लड़ा है, वो हमें ना तो सफाई देने की जरूरत है, ना बात बताने की जरूरत है। जब जजमेंट आएगा वो खुद बयां कर देगा कि ATRE पर किसने बहस की, क्या बहस की, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी सारे जवाब जजमेंट खुद दे देगा। जो लोग आएंगे समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है। फिलहाल जो जजमेंट है पूरा का पूरा वो आपका ATRE के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई देगा। और जो दूसरा बिंदु है कि लिस्ट क्वेस या पिटिशन एक्मोडेशन, उस पर भी हमारी तरफ से रिटर्न सबमिशन में भी दिया गया था। लास्ट में जब कोर्ट वाइंड अप कर रही थी इस मैटर को, तब भी हम लोगों से लास्ट में सारी चीज़ें समराइज करते हुए बातें की थी। तो हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं जजमेंट हम लोगों के फेवर में ही रहने वाला है। लेकिन उसमें ये कुछ तथाकथित लोगों द्वारा ये कहना कि उन्होंने किया, तो वहाँ तो कौन से वकील नाम नोट करवाने वाले थे, कौन से वकील TET पर बात करने वाले थे, वो जो हमारे साथी कोर्ट में लगातार सुनवाई में रहे हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कौन लोग केवल रिट डाल के गायब होने वाले थे। ठीक है, झोला भी जाके बैठ गए फिर निकल लिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जजमेंट आ जाए और अपने फेवर में हो, सब सुखद हो, बस यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अन्य जो हमारे साथी बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं 6800 न हो जाए, कहीं मुख्यमंत्री ये न कर दे, लेकिन आपको मोटा मोटा समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी आपको लगातार अवॉइड करते रहते, जो अधिकारी आपको नहीं चाहते कि नौकरी मिले, क्योंकि वही सब लोग बैठे हैं शासन सत्ता में। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो लोग, अगर एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया खुले मंच से कह रहा है कि जो पहले कहता था कि नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो आज हमारे ही समाज के लोगों के सामने, OBC दलित पिछड़ा महासभा के सामने ही ये कह रहा है कि जितनी सीट मिलनी चाहिए थी उससे हमने ज़्यादा दी, जबकि ओपन कंपटीशन उन सब चीज़ों पर अलग मैटर्स है। ठीक है, जो रिजर्वेशन 27% रिजर्व कट ऑफ के बाद देना चाहिए वो नहीं दिया गया, उस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। बड़ी ही बेशर्मी के साथ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जो कि नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन अब हम लोग उस चीज़ पर बात करेंगे, और इसीलिए शुरुआत में मैंने बताया कि इस चीज़ को जितने भी सब दिए गए हैं उन सब पेपर्स कटिंग को जहाँ जहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी सब किया गया है, वो सोशल मीडिया के थ्रू जन जन तक पहुंचना चाहिए, ताकि इनके जो झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार है वो झूठ का ही पुलिंदा बनाती है। कभी हिंदू को मुसलमान खा जाएंगे, कभी यादवों को ठाकुर चबा जाएंगे, कभी पासी चमार को या शेड्यूल कास्ट को यादव और अन्य जातियाँ प्रताड़ित कर देंगी। इन सब पर जो है लड़ाते रहे, और अब आकर के उसी झूठ को इन्होंने आरक्षण घोटाले और संविधान बदलने जैसी बातों पर भी तोड़ निकालने का काम किया है कि जो भी कुछ कहे वो विपक्ष की साजिश है, बाकी कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसको सोशल मीडिया एक तरीका हो सकता है कि उसका जवाब दे। तो आप लोग भी, जो लोग मोबाइल फ़ोन सब यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह तैरा दीजिए जो भी उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये सारी बातें, बाकी जजमेंट का वेट करिए। उम्मीद है कि इस हफ्ते के लास्ट तक या अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में ही काफ़ी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी कि जजमेंट कब तक आएगा। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। बाकी अगर जो लोग 4200 की उम्मीद लगाए बैठे हैं, 6800 की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो इतनी उम्मीद ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जजमेंट में। क्योंकि जहाँ तक
हर सुनवाई में मैं रहा हूँ, हर चीज़ मैं जानता हूँ। तो ATI के इर्द ही आएगा, या तो लिस्ट क्वेश होगी, जितने लोग हैं वो एकोमोडेट होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाकी जजमेंट आने दीजिए, सारी चीज़ें आप होंगी। बाकी जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो लोग भी पूछ सकते हैं। विजय पाल भाई हैं, सूरज वर्मा, इंद्रजीत भाई, नरेंद्र सिंह, तो सभी साथी हैं हमारे। तो सभी लोग उम्मीद करिए सबके लिए पॉजिटिव ही होगा। मुस्तकीम भाई हैं, राहुल है, सत्यपाल, पुष्पेंद्र, ये जेलर तो दिखे नहीं कहीं पर, रामविलास भाई हैं, रवि कुशवाहा हैं, रवि गोरखपुर के हमारे भाई। तो सब लोग इंतज़ार करिए थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं है कि, और हाँ, एप्लीकेशन को लेकर के बहुत सारे हमारे साथी इस बात पर विचलित हैं कि हमारी तरफ से एप्लीकेशन क्यों नहीं डाली जा रही है। देखिए, जजमेंट है, उस जजमेंट में एप्लीकेशन तभी डाली जा सकती जब उन दोनों लोगों की कोर्ट एक साथ हो, एक जगह जब बैठ रहे होंगे, तो उनकी कंबाइंड जो ज्यूरिसडिक्शन होगा, उस कंबाइंड ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत ही एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। लेकिन अब केवल सिंगल जज के मसूदी साहब यहाँ हैं, बिरजा साहब वहाँ हैं, तो दोनों लोगों की जो कोर्ट है वो अलग अलग है। तो जब तक साथ नहीं बैठेंगे तब तक हम लोग एप्लीकेशन अगर डालेंगे, या हम लोग पूरी तैयारी भी किए थे कि मूव कर देंगे, लेकिन जब रजिस्ट्री में जाकर के पता किया तो यही निकल के आया कि अभी कोई जजमेंट आ जाएगा, अभी कोई इतना लेट नहीं हुआ कि आप एप्लीकेशन लेकर के पहुंच जाओ। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात है कि अगर एप्लीकेशन हम मूव भी कर रहे हैं तो किस कोर्ट में मूव करेंगे, मसूदी साहब की कोर्ट में मूव करेंगे या गुजरात साहब की कोर्ट में मूव करेंगे, क्योंकि दोनों सेपरेट है। उनकी बेंच अलग जज के साथ है, उनकी बेंच अलग जज के साथ में। तो वो जो एप्लीकेशन मूव की भी जाएगी वो सीधे सीधे रजिस्ट्री में ही पड़ी रहेगी। उसको रजिस्ट्री कहाँ लिस्टेड करेगी, कोई मतलब ही नहीं। तो हम लोग अगर फाइल भी कर दें तो वो एप्लीकेशन हमारी पड़ी रहेगी, तब तक पड़ी रहेगी जब तक फिर से कोर्ट इन दोनों लोगों की नहीं बन जाती। जब इन दोनों कोर्ट बनेगी, एक साथ बैठेंगे, तब जाकर के वो लिस्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने तरीका ये निकाला था कि जो मसूदी साहब की कोर्ट है, तो जैसे हमारा कोई मुकदमा लगेगा हमारे सीनियर्स का या अन्य लोगों का, तो वहाँ पर बहस के दौरान या लास्ट में बहस जब ख़त्म हो रही, तो वहीं पर हम ओरल में रिमाइंड करवा सकते हैं कि लॉर्डशिप 69,000 वाला जजमेंट जो हमारा रिजर्व है, तो उस पर ओरल में, ना कि लिखित में, तो ओरल में वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बताते हैं कि हाँ भाई उसमें क्या होने वाला है। लेकिन उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि एटलीस्ट मसूदी साहब की कोर्ट में हमारा कोई या हमारे सीनियर्स का कोई मैटर लिस्टेड हो, तो ओरल में बहस के बाद हम धीरे से निकलते हुए पूछ सकते हैं कि भाई लॉर्डशिप 69,000 वाला हमारा मैटर है, 4 महीने हो गए, तो बस इतना तो खुद कुछ ना कुछ ओरल में चल जाएगा। लेकिन किसी चीज़ को लिखित में लेकर के आना कि नहीं हमारा जजमेंट दो, तो वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के भी हित में नहीं होता है। और दूसरा, जब तक कोर्ट एक साथ चूँकि है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो लिस्टेड कहाँ होगी जाकर के, मसूदी साहब की कोर्ट में लिस्टेड होगी कि बजाज साहब की कोर्ट में लिस्टेड होगी। तो उसका सीधा आंसर है कि वो पेंडिंग पड़ी रहेगी तब तक जब तक दोनों बेंच एक साथ नहीं। जिस दिन दोनों बेंच एक साथ बन जाएंगे, वो एप्लीकेशन उनके यहाँ लिस्टेड हो जाएगी, तो संभवतः उससे पहले हमारा जजमेंट भी आ जाएगा। तो इस तरीके के क्रियाकलाप करने की जरूरत थी नहीं। और सीनियर्स के द्वारा भी हमने बात की है, तो उन्होंने ये पता कि अगर किसी से हमारा मैटर लगा तो हम धीरे से पूछ लेंगे पहली चीज़। और एप्लीकेशन डालने के लिए उन्होंने भी कहा कि जब लगनी ही नहीं है तो उसका कोई मतलब है नहीं, ओरल में पूछा जा सकता है। तो ये सारी बातें इसको समझना चाहिए। और बाकी हमारे एप्लीकेशन फाइल कर देने से कोई बहुत बड़ा हल नहीं निकलने वाला है। एप्लीकेशन क्या 2-3 हज़ार रुपये वकील देंगे, 1,500 मुंसिफ देंगे, उठा कर एप्लीकेशन टाइप करके नोटरी करवा करके और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरी करके एफिडेविट लगवा कर फाइल कर देगा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो लिस्टेड ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, हर चीज़ हम लोग विचार कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ शांत बैठे हैं, हर चीज़ पे नज़र है, हर चीज़ ध्यान दे रहे हैं। तो उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द जजमेंट आ जाए और हम लोगों के जो इतनी
दुख कष्ट हैं उन शायद कुछ कम पड़ जाए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। दिनेश भैया नमस्कार, अजीत भाई नमस्कार, अखिलेश भैया जुड़े हैं, मिथुनाथ भाई हैं, अनुराग भाई हैं, रिजवान अली, सुमित पाल, तो डिसूजा भाई, जितने भी साथी हैं, राम विलास भाई, सोनू, तो जितने भाई भी जुड़े हैं, तो इतने लोग लाइव के माध्यम से जुड़ गए तो उन तक तो सारी जानकारी पहुंच ही गई। और जो हमारे साथी नहीं जुड़े हैं वो बाद में भी देख सकते हैं या आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।